हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2026 और अगस्त 2026 में होने वाले स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले ही व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, एसआई पुलिस कांस्टेबल हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी हो, तो हर किसी एग्जाम के लिए, इवन एमपीपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अगर आपको मेरी क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आपको ये वाले ग्रुप में मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप मेरी क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 देशों ने मिलकर इसकी मेजबानी की है। और कौन कौन से 3 देश हैं? तो ये है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, कौन कौन से देश हो गए? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। जहां पर अगर उद्घाटन की बात करी जाए तो उद्घाटन हुआ मेक्सिको में, यहाँ पर 13 मैच खेले गए। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि इसका जो फाइनल मैच हुआ वो कहां पर हुआ, तो जो फाइनल मैच हुआ अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेडियम में हुआ। और यहाँ पर फाइनल मैच के साथ साथ सेमीफाइनल मैच भी खेला गया। सबसे ज्यादा मैच भी कहां खेले गए? तो अमेरिका में खेले गए। चलिए अब बात करी जाए यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो किस किस के बीच में हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो जो फाइनल मैच था वो स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ। जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो स्पेन थी। पहली बार नहीं जीती है, ये दूसरी बार जीती है क्योंकि 2010 में भी स्पेन जीता हुआ था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेने हैं और नोट्स बना लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्ड बूट किसने जीता। तो अगर गोल्ड बूट की बात चल रही है तो ये जीता हुआ है किलियन एम्बापे ने। ठीक है, किसने जीता हुआ है? तो ध्यान में रखिए किलियन एम्बापे, जो कि और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीत लिया है? गोल्डन बूट। इन्होंने पहली बार नहीं जीता है, 2022 में भी जीता था इन्होंने। ठीक है, अब वापस से उन्होंने 2026 में भी ये अवार्ड जीत लिया। कौन सा? तो गोल्डन बूट अवार्ड, बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन बॉल किसे मिला हुआ है। तो जो गोल्डन बॉल मिला हुआ है वो रॉड्री को मिला हुआ है। ठीक है, किसको मिला हुआ है? तो रॉड्री को मिला हुआ है। लेकिन अगर बात करी जाए कि गोल्डन बॉल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है। अगर बात करी जाए कि सिल्वर बॉल किसे मिला, तो सिल्वर बॉल का भी ध्यान में रखिएगा, मेसी को मिला हुआ है सिल्वर बॉल का अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन ग्लव किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है। तो जो गोल्डन ग्लव जीतने वाले हैं वो है उनाई सिमोन। ये भी कौन सी टीम से है? तो ये है उनाई सिमोन, हमारी स्पेन से ही है। और बात करी जाए गोल्डन ग्लव, जो सबसे अच्छा गोलकीपर होता है उसको दिया जाता है ये अवार्ड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें शामिल हुई थी। तो यहाँ पर जो टीमें शामिल हुई थी टोटल थी 48 टीमें। 4-4 के ग्रुप में बनाई गई थी ये टीमें। ठीक है, और 4-4 के ग्रुप में देखा जाए तो टोटल 12 ग्रुप बने हुए थे। कितने बने हुए थे? तो टोटल 12 ग्रुप बने हुए थे। सबसे ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो जीतने वाले हैं वो है जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर, और इसको या तो यहाँ पे जेनिक कर लेना। चलिए जेनिक सिनर है जिन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता हुआ है। अगर आपको विंबलडन या टेनिस जो ग्रैंड स्लैम होते हैं चारों के चारों, इसके लिए मैंने एक पूरा फुल 10 मिनट का वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को कवर कर दिया है, तो उससे भी आप देख लीजिएगा, वहां से भी नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें भी। नेक्स्ट है, अच्छा पुरुष जीता हुआ था, पुरुष एकल जेनिक सिनर ने जीता हुआ था। और महिला एकल किसने जीत लिया? तो ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने। ठीक है, लिंडा नोस्कोवा ने जीता हुआ है विंबलडन महिला एकल खिताब, जो अभी जुलाई में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन रहा। तो जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा हुआ है वो है कौन? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का ये 7वीं बार टाइटल मिला हुआ है इसको। ठीक है, 7वां टाइटल है कह सकते हैं। किस किस के बीच में हुआ था ये टी20 महिला वर्ल्ड कप? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कितने विकेट से हरा दिया? तो 7 विकेट से हरा दिया है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसका भी पूरा 10 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये फाइनल हुआ कहां पर है ये मैच? तो ये हुआ है इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में, जिसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो लॉर्ड्स का नाम ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पर किसको मिला है महिला T20 में, तो ये मिला है बेथ मूनी को। और ये इनका कौन सा अवार्ड है, कौन से नंबर का हो गया, तो ये सेकंड नंबर का हो गया, दूसरी बार मिला है उनको, ठीक है, पहली बार नहीं है, इनका दूसरी बार का अवार्ड है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। अच्छा, सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन रही, तो इनका नाम जरूर से ध्यान रख लीजिएगा कि श्री चरनी ने सर्वाधिक विकेट लिए। कितने विकेट लिए थे, तो 14 विकेट लिए हुए थे किन्होंने, श्री चरनी ने महिला T20 वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर आयोजित हुए, तो ये हुए हैं ग्लासगो में आयोजित। ग्लासगो कहां पर है, तो स्कॉटलैंड में है। कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 23वां संस्करण था। इसके बारे में भी 10 मिनट का पूरा वीडियो है, डीप से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो 10 मिनट का वीडियो देख लेना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। अच्छा, तो यहाँ पर भारत ने टोटल 39 पदक जीते हुए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ये राष्ट्रमंडल वाले बहुत रहता है कि आ ही जाएंगे। अच्छा, इसमें से जो भारत ने गोल्ड जीते तो कितने, 13 गोल्ड, ठीक है, यहाँ पर कितने, तो 13 गोल्ड आए, 17 सिल्वर आए और 9 आपके ब्रॉन्ज आए हैं, 9 ब्रॉन्ज, तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल भारत की पदक तालिका में कौन से नंबर पर आया, तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान चौथा रहा, ठीक है, कौन सा स्थान था, चौथा रहा। अगर बात करी जाए पहला स्थान किसका था, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया इंग्लैंड और तीसरा हो गया आपका कौन सा, तो कनाडा हो गया, जिसका ये स्थान था, और चौथा आ गया हमारा भारत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भार उत्तोलक कौन बनी, वेट लिफ्टिंग की है, तो ये बन गई है मीराबाई चानू। और ध्यान में रखिएगा लगातार तीसरी बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कितनी बार, लगातार तीसरी बार गोल्ड जीता है इन्होंने, मीराबाई चानू ने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण किस भारतीय ने जीता हुआ है, तो जो एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर आनंद सिंह ने जीता हुआ है, ठीक है, किसने जीता हुआ है, तो आनंद सिंह ने जीता हुआ है। कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो चाइना में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसको हम एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भी बोलते हैं, तो ये कहां पर आयोजित हुई, तो ये हुई थी आपकी पटाया थाईलैंड में, ठीक है, ये अंडर 20 की बात चल रही है, अंडर 20 एशियाई कुश्ती की, तो ये पटाया थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। और इसमें ही जो पदक की संख्या थी, हमारे यहाँ पे टोटल कितने पदक आए, तो ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ पे टोटल 20 पदक आए हुए हैं, ठीक है, कितने पदक आए हुए हैं, तो ध्यान में रखिएगा टोटल हमारे यहाँ पर 20 पदक आए हैं अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। अच्छा, इसमें स्वर्ण पदक कितने आए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चार स्वर्ण पदक थे, ठीक है, 4 स्वर्ण पदक थे, 7 आपके सिल्वर थे और 9 यहाँ पर ब्रॉन्ज थे, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये 17 की बात हो रही है, तो 2026 कहां पर आयोजित हुआ, तो 2026 हुआ है बाकू, जो कि अजरबैजान में है। कहां पर है, अजरबैजान में है बाकू, वहां पर इसका आयोजन हुआ। अगर बात करी जाए कि इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं सितेंद्र मलिक, ठीक है, कौन है, तो सितेंद्र मलिक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं हम कि अंडर 23 पुरुष 50 किलोग्राम बॉक्सिंग में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन है, तो जो भारतीय मुक्केबाज है वो है विश्वनाथ सुरेश, ठीक है, विश्वनाथ सुरेश, इन्होंने 50 किलो बॉक्सिंग में क्या किया, अंडर 23 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि जापान ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पहली बार ये खिताब हमारे भारत में आया है और कौन लेकर आई है, तो पीवी सिंधु लेकर आई है जापान ओपन 2026 का खिताब। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जुलाई 2026 में ISSF वर्ल्ड कप के प्रमुख आयोजन स्थलों में से कौन सा शामिल हुआ, तो ये जो इस बार जो आयोजन हुआ था ISSF वर्ल्ड कप, जो कि शूटिंग से संबंधित था, ये चाइना के होंगझोउ में आयोजित हुआ, ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ, तो चाइना के होंगझोउ में आयोजित हुआ, शूटिंग से संबंधित था। अगर बात करी जाए कि यहाँ पर 25 मीटर पिस्टल का कांस्य पदक किस भारतीय ने जीता, तो यहाँ पर कांस्य पदक जीतने वाली कौन है, तो मनु भाकर है, ठीक है, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मिला है मनु भाकर को। और अगर गोल्ड की बात करी जाए तो
गोल्ड मिला है ईशा सिंह को, ठीक है, ईशा सिंह को क्या मिला है, गोल्ड मिला है, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक मेन टेबल क्वालिफिकेशन हासिल करने वाली भारतीय महिला एपी फेंसर कौन थी। तो ध्यान में रखिएगा कि ये तनिषा खत्री और प्राची लोहान थी, और यहाँ पर क्वालिफायर की बात चल रही है, इसलिए वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा कि ये क्वालिफिकेशन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स सिंगल का खिताब जीतने वाली भारतीय कौन थी। तो ये है अनाहत सिंह, पहली बार ये लेकर आई है भारत में ये मेडल। तो ध्यान में रखिएगा कहां पर हुआ है ये आयोजन, तो कनाडा के ओंटारियो में हुआ ये आयोजन, पहली बार अनाहत सिंह लेकर आई, 18 साल की है ये। नेक्स्ट है फाइट के अंतरिम अध्यक्ष कौन है। तो ये है विश्वनाथ आनंद, जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शतरंज में अभी जो वीएस रतनवेल हैं, ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने जीता है, तो ध्यान में रखिएगा 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, कौन, तो वीएस रतनवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डूरंड कप 2026 का विजेता कौन बना। तो अभी 23 अगस्त को ही रिजल्ट हुआ है, फाइनल आए हुए हैं, तो ईस्ट बंगाल बन गया है कौन, तो ये विजेता बन गया है डूरंड कप का। तो अगर आपको डूरंड कप से रिलेटेड पूरा 10 मिनट का वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप 2026 जीतकर ईस्ट बंगाल ने कौन सा खिताब जीता है। तो ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताने वाले हैं। चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम वापस से मिलेंगे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।